नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं सीटेट को लेकर के, सीटेट जुलाई 2023। और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और इस परिवर्तन को, इस चेंजेस को अगर आप साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये 2023 का जो सीटेट होगा, आने वाला जो अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उसमें आप सफलता पाएंगे। दरअसल अगर दो प्रकार के सीटेट के स्तर होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 to 5 एंड 6 to 8। अगर आपने बीएड कर लिया है तो डेफिनेटली आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने अगर डीएड किया है, डीएलईडी किया है, जेवीटी किया है, वगैरह किया है, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिए, या मुझे लगता है कि फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। अब आती है बात कि फॉर्म फिलअप मैंने कर लिया है, अब सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है। लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम, अगर हम कहते हैं ना कि अगर परिवर्तन होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और जो भी परिवर्तन के साथ चलता है उसी का परिवर्तन भी साथ लेकर के उसको चलता है। तो इसीलिए परिवर्तन के साथ हमें चलना है, और कुछ परिवर्तन सामने आए हैं जिसके माध्यम से आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, और उस प्रकार की तैयारी के साथ आपको जाना होगा। दरअसल अगर हम सीटेट फर्स्ट पेपर की देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के 5 जो है वो 5 तथ्य होते हैं। पहला आपका होता है सीडीपी से पूछा जाता है, फिर ईडब्ल्यूएस से, ईवीएस से पूछा जाता है, फिर मैथ्स होता है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। फिर अगर हम सीटेट पेपर 2 की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 सेक्शन ही होते हैं, जो कि सीडीपी का होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो जिसने मैथ एंड साइंस रखा है उसको मैथ एंड साइंस से, और फिर सोशल साइंस। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो सीडीपी आता है वो बहुत अधिक अंकों का आता है। आपका 30 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, और इसमें बहुत बड़े परिवर्तन सामने आए हैं। अगर आप परिवर्तन को नहीं देखा है तो परिवर्तन को आप देख लीजिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो सबसे पहले जो पहले क्वेश्चन आता था उसमें अब आने लगा है एनईपी 2020। एनईपी 2020 से भी आपका क्वेश्चन आने लगा है। तो इस एनईपी 2020 को, क्योंकि आप प्रीवियस में भी आप देखेंगे तो क्योंकि प्रीवियस से ही हम आकलन करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन होने वाला है, तो ये एनईपी 2020 को आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आता है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। निपुण भारत मिशन से क्वेश्चन आता है। और एक और आता है आपका ECCE। ECCE, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये मुख्य तौर पर 3 जो हैं वो सीडीपी के अंदर ऐड हो गए हैं। बाकी जो आ रहे थे वो आएंगे ही, लेकिन ये 3 पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। निपुण एनईपी जो 2020 है उस पर आप फोकस रख लेंगे। फिर जो एनईपी, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए इसके बारे में हम अभी फिलहाल नहीं बताएंगे। निपुण भारत मिशन जो कि निपुणता से संबंधित है, इसमें मुख्य तौर पर इसका जो गठन हुआ है वो जुलाई 2021 में हुआ है। तो प्रायः 5 जुलाई को हुआ है। 5 जुलाई 2021 को इसका गठन हुआ है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। और इसमें मुख्य तौर पर जो साक्षरता है, और साक्षरता के साथ साथ अंक गणितीय जो योग्यता है, अर्थात संख्यात्मकता आप कहिए, तो साक्षरता और साक्षरता के साथ साथ संख्यात्मक योग्यता पर इसमें बल दिया गया है निपुण भारत मिशन में। जिसमें मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो खास करके जो तीन जो कक्षा 3 तक के जो छात्र हैं, कक्षा 3 के अंत तक के जो छात्र हैं, उसको
साक्षर बनाने की कोशिश, उसको पढ़ाने लिखाने की कोशिश की गई है। उसमें अंकगणितीय भावना या अंकगणितीय जो गणित हैं उसमें उसको विकसित करने का प्रावधान इसमें किया गया है मुख्य तौर पर इस निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। अगर आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ला देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसमें डिटेल में वीडियो ला देंगे। फिर आपका आता है ये ECCE, जिसको कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हालांकि इसका गठन जो है वो आपका 1975 में ही हुआ है। 1975 में ही इसका हालांकि गठन हुआ है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन अब आ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि इसका ये जो है अब ये 1 2 3 वाला जो अर्ली चाइल्डहुड वाला है, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड में जो आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक चीज़ें नहीं थी। अब इसको बहुत ज़्यादा खास करके आंगनवाड़ी वगैरह में इसमें का योगदान होने लगा है। तो इसलिए इस ECCE को भी आपको देखना पड़ेगा, तो ये बहुत अधिक मायने रखता है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है आपका EWS। अब EWS की बात करेंगे तो पहले केवल EWS से ही जो 3 to 5 थर्ड टू फिफ्थ जो क्लास होते थे तो EWS से वहीं पर NCERT के बुक से ही केवल 3 कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के NCERT बुक से ही केवल पूछा जाता था। लेकिन आज के समय में ये बदल चुका है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो EWS है इसमें अब 2 सेक्शन और भी जुड़ गए हैं, जो कि आपका साइंस वाला पोर्शन है, और SST वाला पोर्शन है। ये मुख्य तौर पर 2 पोर्शन जो हैं वो और भी जुड़ गए हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो साइंस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं और SST वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। जिसमें आता है वायुमंडल की परत, इसमें आ जाएगा आपका वायुमंडल की परत, फिर आपका सौरमंडल आ जाएगा। सौरमंडल के बाद चट्टान के प्रकार, चट्टान के प्रकार, जिसमें कि ये 3 प्रकार के मुख्य तौर पर चट्टान हुआ करते हैं। आग्नेय हुआ करते हैं, अवसादी हुआ करते हैं, कायांतरित जिसको कि हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं वगैरह। फिर जो वायुमंडल की परत से संबंधित क्वेश्चन है आपका सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल से जो आपका है, तो ये आपका SST का जो ये भाग है ये ज़्यादा ऐड हो गया है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका आता है किसमें, तो साइंस में। तो इसमें जो है वो मुख्य तौर पर 3 पोर्शन और भी जुड़ गए हैं, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपका सिंथेटिक फाइबर और विटामिन। जो मुझे अभी फ़िलहाल याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये संबंधित चीज़ें हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। फिर आपका सिंथेटिक फाइबर, वो फाइबर होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो कि कृत्रिम रेशा जिसको हम कहते हैं, जिस ऐसा रेशा जिसका कि निर्माण होता है, जैसे कि उसमें नायलॉन वगैरह जो आता है उसका वो आ जाता है। फिर जो विटामिन होता है, विटामिन आपको मूलतः 13 प्रकार के विटामिन माने जाते हैं, जिसमें कि हमारे जो शरीर में जिस प्रकार से कार्यरत होता है, जिसमें घुलनशील कुछ होता है, कुछ अघुलनशील होता है, वो उन चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये जो मुख्य तौर पर जो पोर्शन है इसमें CDP में और EVS में, इसमें आपका बहुत कुछ जुड़ गया है, जो कि नई चीज़ें जुड़ गई हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। चूँकि अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपके पास समय भी काफ़ी हैं, तो आप अगर NCERT की बुक से आप बेहतर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर भी बहुत बेहतर होगा, साथ ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। हम आते हैं फिर मैथ्स में।
मैथ्स में उसका पैटर्न सेम रहा है। आप जो प्रीवियस इस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, खास करके आप कम से कम 5 साल से देख लीजिए, या फिर जो भी जब से ये CBT आया है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आया है, तब से खास करके आप उसका पैटर्न देख लीजिए। उसमें उससे आप तैयारी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर से तैयारी कर लेंगे तो आपका बेहतर फ़ायदा होगा। फिर आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अगर हम बताएं तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर से ही आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे, खास करके जब से हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तब से हमारा क्या पैटर्न रहा है पूछने का, क्योंकि अब लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले की तरह आपका सामान्य क्वेश्चन नहीं आता है, लेंदी क्वेश्चन आता है। तो उन चीज़ों को हम कैसे करें, तो सबसे बेहतर है पैसिव को करना। तो पैसिव आप मैक्स टू मैक्स आप पैसिव को आप करिए तो निश्चित तौर पर इसमें भी आपको सफलता लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको सफलता मिल जाएगी। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में, या चैप्टर 2 कहें या पेपर 2 कहें। इसमें भी आप देखेंगे तो 30 नंबर का ये भी CDP आता है। और जैसा कि मैंने पहले में बताया तो इसमें भी आपका NEP 2020 जुड़ जाएगा। निपुण भारत मिशन से कभी आता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन इसको भी आपको देख लेना होगा। फिर ECCE से भी अब क्वेश्चन आता है, चूंकि आप 6 to 8 में हैं तो आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों कुल मिला करके आपका क्वेश्चन आता है। तो ECCE से भी आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो मुख्य तौर पर जो आपका यहाँ पर 3 टॉपिक आपका जुड़ गया था, NEP 2020, निपुण भारत मिशन और ECCE, ये आपका इसमें भी अर्थात पेपर 2 में भी आपका CDP में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो जैसे कि मैंने कहा इसमें मुख्य तौर पर 4 ही सेक्शन होते हैं। तो CDP हो गया लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेम पैटर्न है कि आपका प्रीवियस ईयर से भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैक्सिमम पैसिव आपको बनाने हैं। पैसिव कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, उसकी गुत्थी को कैसे सुलझाना है, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसमें बेहतर वीडियो आपको बना देंगे, आप कमेंट करेंगे तो। अब इसके अलावा आपका आ जाता है अब मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस। ये भी आपका बड़ा सा टॉपिक होता है, मैथ एंड साइंस। इसमें आपका 30 और 30 आता है। मैथ से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जो साइंस रखे हैं, साइंस डिपार्टमेंट में हैं या मैथ डिपार्टमेंट में हैं, वो मैथ एंड साइंस में रखेंगे। तो उसमें 30 क्वेश्चन उनका भी आता है। फिर आप कहेंगे तो ये सोशल साइंस का जो है फॉर्मूला ये बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो सोशल साइंस है उसमें आपका 6 to 8, 6, 7 और 8 तीनों में 3 किताबें आती हैं। आप देख लीजिएगा, NCERT की हम बात कर रहे हैं तो तीनों में 6 क्लास में भी 3 किताबें हैं, 7 में भी हैं और 8 में भी हैं। तो तीनों में 3 या 9 जो किताब है, टोटल आपका 9 किताबें हो जाती हैं। और साथ में यहाँ पर भी आपका 60 क्वेश्चन आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन बहुत बड़ा आपका एक प्रकार से आपको उठा भी सकता है, आपको गिरा भी सकता है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये भी, इसमें भी बहुत कुछ बदलाव नहीं है और आपको इसमें खास करके प्रीवियस ईयर से आपको बहुत चल जाएगा काम। तो इसमें अगर देखेंगे पेपर 2 की बात करेंगे अगर, तो थोड़ा सा इसमें CDP में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो है वो इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। केवल आप प्रीवियस ईयर से अगर आप चलते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन इस पेपर 1 में आपको बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है और आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से आप समझे होंगे, सुने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।